मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मजहर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज का हमारा जो मौजू है बहुत दिलचस्पी है और इम्पोर्टेंट भी है। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल किया कि सर राजयोग में एक योग है जिसे गज केसरी योग कहा जाता है, इस हवाले से आप वजाहत फरमाएं और डिटेल में इसके बारे में ज़रा समझाएं कि ये क्या है, कैसे बनता है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, और ताकि ये समझने में उनको आसानी हो। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इसका ज़िक्र कर चुका हूँ और आज सिर्फ इसी के ऊपर बात करूँगा, गज केसरी योग। और बेसिकली ये जो योग्स हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर सिंपल एस्पेक्ट ली जाती हैं और इस तरह के जो योग्स हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये योग्स आपको पढ़ने को मिलेंगे बुक्स के अंदर डिफरेंट। तो इस हवाले से डिफरेंट राजयोग्स है और इस हवाले से देखें, गज केसरी योग है, पंच महापुरुष योग है, अखंड सम्राट योग है, श्रीनाथ योग है, महालक्ष्मी योग है, महापरिवर्तन योग है। डिफरेंट टाइप्स हैं राजयोग की। तो ये राजयोग में ज़्यादा क्योंकि इसका जिक्र लोग करते हैं, इंटरनेट पे भी मिलता है, तो इसलिए लोगों की दिलचस्पी जो है गज केसरी योग में ज़्यादा है। इसी वजह से गालबन उन्होंने सवाल किया है कि इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें और मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है, कैसे बनता है, और पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। इल्म नजूम के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स्ड हैं, उसके अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट उसके फिक्स्ड हैं, जैसा कि अगर हम देखें वेस्टर्न में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो लियो साइन है, इसका जो लॉर्ड है यानी रूलिंग प्लैनेट है वो सन होता है। ये आप चाहे वेस्टर्न में पढ़ें या चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ें, तो ये आपको वहाँ पर सन ही मिलेगा। ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फिक्स्ड है। तो इनकी जो इस राजयोग की जो डेफिनेशन है, बेसिकली इसमें दो प्लैनेट है। एक तो मून जिसको हिंदू लोग जो है चंद्रमा कहते हैं, और दूसरा है जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा जाता है, मुश्तरी जिसको उर्दू में हम कहते हैं। इन दो प्लैनेट्स की ख़ास पोजीशन जब जायचे में बनती है तो इसको उन्होंने गज केसरी योग का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। गज केसरी योग बेसिकली ये ऐसा राजयोग है जो जिनके जायचों में देखा गया है तो वो बहुत तरक्की करते हैं, नाम, इज़्ज़त, मर्तबा, शोहरत हासिल करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इस योग की स्ट्रेंथ यानी पावर भी देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राजयोग बन गया है और वो आदमी तरक्की करेगा और उसको इस तरह की चीज़ें रिज़ल्ट मिलेंगी। ये एक फिर डिटेल में इसका जो है अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन है, रिसर्च चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। वो भी मैंने उसको स्टडी किया है, देखा है उस हवाले से। लेकिन अभी सिर्फ हम बात करेंगे ये होता क्या है और कैसे बनता है और इसमें हॉरोस्कोप में क्या क्या पोजीशन इसकी होती है जिनमें से ये राजयोग बन सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को हम देखते हैं कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करता हूँ और डिफरेंट्स में हवाले से रिसर्चेज़ वगैरह तमाम चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, और इंसान का जो नॉलेज है वो हमेशा जो है ना उसके अंदर गुंजाइश रहती है इजाफे की। और लेटेस्ट एवरीडे जो चीज़ें हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स दुनिया के अंदर
मौजूद हैं, आती रहती हैं। डिफरेंट रिसर्चेज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, इसलिए अप टू डेट रहने के लिए आप जो भी इल्म नजूम को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको जो है आप यकीनन आप इसको स्टडी कीजिएगा, ज़रूर स्टडी करें। डिफरेंट बुक्स हैं, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी मिलेंगे, डिफरेंट आपको वहाँ पर रिसर्चेज भी पढ़ने को मिलेंगी। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बुक्स के हवाले से पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को लेके चलूँगा। सबसे पहले जो है ये बुक है इम्पोर्टेंट योगाज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये लिखी है हिमांशु ने, और इन्होंने जो इसकी डेफिनेशन की है गज केसरी योग की, कि व्हेन जुपिटर इज केंद्रा फ्रॉम अ मून, विच मीन्स व्हेन जुपिटर इज इन हाउस नंबर 1, 4, 7, 10 फ्रॉम अ मून, गज केसरी योग इज फॉर्म्ड इन द हॉरोस्कोप। यानी कि ये इनका कहने का मकसद ये है कि जब मून से जुपिटर की पोजीशन पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में होगी, इनमें से कोई एक पोजीशन बनेगी, तो फिर आपके ज़ायचे के अंदर गज केसरी योग बनेगा। दूसरी बुक है 300 इम्पोर्टेंट कम्बिनेशन। बहुत इंडिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजर गुजरे हैं, BV रामन उनका नाम था। तो उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें जो उसकी डेफिनेशन बताई है वो यही है, इफ़ जुपिटर इज केंद्रा फ्रॉम द मून द कम्बिनेशन गोज अंडर द नेम गज केसरी योग। दैट इज मीन, इसका मतलब है कि जब जुपिटर जो है वो मून की पोजीशन से, केंद्रा कहते हैं 1, 4, 7 एंड 10, यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर, ये केंद्रा कहलाता है। इंडियन इसको केंद्रा कहते हैं और इंग्लिश में इसको एंगल्स भी कहा जाता है। तो इनके मुताबिक भी आप देख लें, ये मैंने आपको इसका हवाला दे दिया है। तीसरी इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत अच्छी बुक लिखी गई है इस हवाले से, और इसके जो राइटर हैं आप हैरान होंगे सुन के कि वो एक डॉक्टर है, MSc सर्जरी की हुई है उन्होंने, ऑफ FRCS UK। ये इंडिया के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। इन्होंने ये बुक लिखी है, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर बहुत अच्छा काम किया है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इन्होंने जो डेफिनेशन, वही डेफिनेशन आएगी, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद होगा रेफरेंस। द गज केसरी योग कास्ट बाय अ म्यूचुअल क्वाड एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द मून एंड जुपिटर। क्वाड एंगुलर, क्वाड हम कहते हैं 4 को, एंगुलर 1, 4, 7 एंड 10th, रिलेशनशिप बिटवीन मून एंड जुपिटर, यानी कि जुपिटर जो है वो मून से, वही बात कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें किसी एक घर में होगा तो ये गज केसरी योग बनेगा। एक और बुक है हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। इनके जो राइटर हैं वो लिखते हैं गज केसरी योग, इफ जुपिटर इज इन अ क्वाड्रेंट फ्रॉम अ मून, क्वाड्रेंट या एंगल या केंद्रा, ये वही मैं बता रहा हूँ, 1, 7, 4, 1, 4, 7, 10th, इनमें से कोई एक घर में अगर मून से जुपिटर आ जाए तो वो गज केसरी योग बनेगा। एक और बुक है जिसका नाम है प्रोफेशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी। ये OP वर्मा की बुक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें गज केसरी योग का उन्होंने जिक्र है कि व्हेन जुपिटर इज इन केंद्रा पोजीशन फ्रॉम द मून, तो ये गज केसरी योग बनेगा। केंद्रा 1, 4, 7 एंड 10 पोजीशन फ्रॉम द मून, अगर जुपिटर इनमें से किसी एक पोजीशन में आएगा। एक और बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी द इजी वे, डॉक्टर गौरी शंकर कपूर की किताब है। उसके अंदर वो मेंशन करते हैं, दिस योग इज फॉर्म्ड व्हेन द गुरु इज केंद्रा फ्रॉम द चंद्रा। गुरु कहते हैं जुपिटर को, चंद्रा कहते हैं मून को। द योग इज फॉर्म्ड, यानी ये योग बनेगा, व्हेन गुरु यानी जुपिटर
इज केंद्रा फ्रॉम द मून। मून से अगर केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 पोजीशन में आ जाए तो इसको कहेंगे कि ये गजकेसरी योग बन गया। और इसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये JS अग्रवाल की बुक लिखी हुई है और इसके अंदर भी जो डेफिनेशन है, मून इज इन एंगल फ्रॉम अ जुपिटर। एंगल मैंने आपको बताया कि 1, 4, 7, 10 ये वो घर हैं। इनमें से अगर किसी एक घर के अंदर मून की पोजीशन से अगर जुपिटर आएगा तो गजकेसरी योग बनेगा। BV रामन साहब की एक और बुक है हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप, ये इसका वॉल्यूम 1 है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें गजकेसरी योग की डेफिनेशन, द म्यूचुअल डिस्पोजिशन ऑफ द मून एंड जुपिटर इन केंद्रा इज नोन एज गजकेसरी योग। फिर एक और हवाला है, इफ अ जुपिटर एंड मून आर टुगेदर आर इन अ क्वाड्रेंट फ्रॉम ईच अदर इट इज कॉल्ड गजकेसरी योग। अब मैंने आपको ये जो हवाले दिए हैं बुक्स के, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किस हवाले से? क्योंकि जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड है, इसमें कहीं भी फ्रॉम सन का जिक्र नहीं है, फ्रॉम एसेंडेंट का जिक्र नहीं है। ये मून से ही ले रहे हैं सिर्फ। मून की पोजीशन से अगर जुपिटर क्वाड्रेंट यानी 1, 4, 7 या 10th में आएगा तो ये पोजीशन बनेगी, राजयोग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा। और अगर मून और जुपिटर की ट्राइन हो तब भी ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर जो है ना वो पूरा नहीं उतरता। इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको डिफरेंट बुक्स है उससे इसलिए दिखा दी है कि आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका फ्रॉम सन की पोजीशन से जुपिटर का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राजयोग नहीं बनेगा, गलत बात है। दूसरी बात, एसेंडेंट से नहीं बनेगा, उन्होंने इसमें लिखा है इसलिए वो मून से लेते हैं, उनका टोटल जो काम है वो मून से है। वो मून से ही मैंने आपको इसलिए दिखाया है, ये बुक्स के रेफरेंस दिखा दिए हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ना हो। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, मैंने इल्मी बात की है। और जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे उनके लिए अगर हम देखें तो उनके लिए अब हेल्पफुल होगा। अब सबसे पहले आप देखें, आपके स्क्रीन पर भी एक हॉरोस्कोप कुंडली नज़र आ रही है जिसमें मून एंड जुपिटर MO और JU लिखा होगा। ये फर्स्ट हाउस के अंदर पड़े हैं। फर्स्ट आप अगर आप देखें जायचा तो ये फर्स्ट हाउस में पड़े हैं, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है। इसकी फर्स्ट जो है पोजीशन वो ये हो सकती है। अब दूसरी पोजीशन अगर ये आपके जायचे में नहीं है तो दूसरी पोजीशन अगर आप देखें तो मून से जो जुपिटर है ये 4th हाउस में पड़ा है। मून से जुपिटर ये 4th हाउस में पड़ा है, इसको देखें तो ये गजकेसरी योग बन रहा है। थर्ड इसकी जो पोजीशन जिससे गजकेसरी योग बनेगा वो होगा मून एंड जुपिटर, ये मून फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर 7th हाउस में है, ये गजकेसरी योग बनेगा। और इसकी जो 4th पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो ये है कि मून फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर 10वें घर में है, ये गजकेसरी योग है। तो इस हवाले से इन चारों पोजीशन में से अगर कोई एक पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कुंडली में बनती है तो ये गजकेसरी योग होगा। इसके अलावा कोई गजकेसरी योग, सन का कोई जिक्र नहीं है बुक में और ट्राइन का जिक्र नहीं है कि जुपिटर ट्राइन करे अगर मून को। तो इस तरह के मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपके नॉलेज में हो कि जो बात है वो एस्ट्रोलॉजी में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये गजकेसरी योग सिर्फ उसी टाइम बनेगा जब मून से जुपिटर क्वाड्रेंट केंद्र में होगा, यानी कि 1, 4, 7 एंड 10th, पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर। अगर इसके अलावा कोई और पोजीशन बनती है तो ये गजकेसरी योग नहीं होगा एज पर डेफिनेशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उनके वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं, बुक्स हैं, उसके अंदर यही हैं। और जो मैंने आपको अभी एक जो डॉक्टर है
एमएससी सर्जरी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, तो उनका बहुत अच्छा वर्क है इस हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। और उनका ये फैकल्टी मेंबर भी है जो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। और भारतीय विद्या भवन जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर बना हुआ है इंडिया के अंदर, वहाँ पर ये फैकल्टी मेंबर भी हैं, कोर्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं। बहुत अच्छा इन्होंने, मैंने इनकी बुक्स को स्टडी किया है, बहुत अच्छा इनका वर्क है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, एक्सपीरियंस बेस पर इसको लिखा गया है। तो जो चीज़ें इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके जायचे में गज केसरी योग नहीं बनता तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के जो राजयोग हैं वो बनते हैं और उसकी बहुत सारी डिफरेंट जो है ना उसकी टाइप्स है। तो इसलिए जिनके जायचे में नहीं बन रहा वो ये परेशान मत हों कि वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। हर जायचे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी एस्पेक्ट, कोई ना कोई अच्छी पोजीशन ज़रूर होती है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपने काम करना है। तो आपने जो सवाल किया था, मैंने इंशाल्लाह उसको कोशिश की है कि अच्छे तरीके से बयान करूं और विद रेफरेंस मैंने बयान कर दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।